कहानी की शुरुआत में हम युनहा को देखते हैं जो कि सुपरमार्केट में एज अ पार्ट टाइमर का काम कर रही थी, जहां पर उसकी फाइट एक अमीर और रूड औरत से हो जाती है। युनहा जब उसे उसकी गलती बताती है तो ये औरत तो कुछ ज्यादा ही भड़क जाती है। तभी ही वहां पर युनहा की बेस्ट फ्रेंड ली आकर उसकी मदद करने लगती है, पर यह औरत तो उन दोनों की अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है। ये दोनों भी उसे पलट के जवाब नहीं देती, वरना उसकी नौकरी चली जाती। फिर हमें पता लगता है कि युनहा की जो फैमिली है वो कोरिया की सबसे रिच फैमिली में से एक है। उसके डैड ताइचिन ग्रुप के प्रेसिडेंट है और ताइचिन ग्रुप कोरिया की नंबर 1 कंपनी है। अब युनहा अमीर तो है पर घर में उसकी कोई इज्जत नहीं। उसकी माँ हमेशा ही उस पर गुस्सा करती रहती है। जो वो कहती है युनहा को वहीं सब कुछ करना पड़ता है, यानी कि बेचारी युनहा के पास खुद की कोई आजादी नहीं है। आगे युनहा का मैनेजर उसे काफी डांट रहा था। युनहा उसे बताने की ट्राई करती है कि इसमें उस अमीर शादी की ही गलती थी, पर ये मैनेजर है कि उसकी कोई बात सुनता ही नहीं। फिर हम कहानी के मेन लीड चुंगी को देखते हैं जो कि कंपनी में प्रेजेंटेशन कर रहा था। वहाँ पर कहानी का सेकंड मेन लीड चंगसू भी था। अब चुंगी चंगसू के अंडर काम करता है। प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने के बाद चंगसू का बड़ा भाई उसकी इंसल्ट करने लगता है, ये कहकर कि तुम्हें तो काम आता ही नहीं और माँ ने तुम्हें यहाँ कंपनी भेजा। वो उसे सबके सामने बहुत सारी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। ये चुंगी के पेरेंट्स है। चुंगी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। चुंगी सोचता है कि गरीब लोग इसलिए गरीब नहीं होते क्योंकि वो गरीब बनना एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि गरीब बनने में उन्हें खुशी मिलती है। पर सच कहूँ ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद चंगसू अपने बड़े भाई को गालियाँ दे रहा था। वो कहता है कि वो मुझे सबके सामने इस तरह से बेइज्जत कैसे कर सकता है। जुंगी चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। वो जुंगी से कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम इकलौती मेरी फैमिली हो। मेरे बड़े भाई को ये लगता है कि वो मुझसे आगे निकल जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लास्ट विनर तो मैं ही बनूंगा और इसके लिए मैं मैरिज कार्ड खेलने वाला हूँ। अगर एक बार ताइचिन ग्रुप की बेटी की शादी मुझसे हो गई तो मेरा बड़ा भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि शादी के बाद ताइचिन ग्रुप का सपोर्ट मुझे मिलेगा और आज ही मैं ताइचिन ग्रुप की बेटी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाला हूँ। फिर हम युनहा को देखते हैं। उसकी इस घिसी पिटी जिंदगी में ली ही उसकी एकमात्र ऐसी दोस्त है जो कि उसे कंफर्ट कराती है। यहाँ पर युनहा ने ली को ये बात नहीं बताई है कि वो अमीर फैमिली से आती है, बल्कि ये शो कराया है कि वो भी उसकी ही तरह गरीब है। युनहा को उसकी माँ का कॉल आता है। वो कहती है कि तुमने काफी सारे लड़कों को रिजेक्ट किया है। अगर इस वाली ब्लाइंड डेट में तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी अरेंज मैरिज करवा दूंगी। यहाँ चंगसू चुंगी से कह रहा था कि तुम मुझे ताइचिन ग्रुप की बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन दो, ताकि जब मैं उससे मिलूं तो मैं उसे आसानी से पहचान सकूं। थोड़ी देर के बाद चुंगी का उसे मैसेज आता है। उसने लिखा था कि मुझे उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बस ये 2 फोटो ही मिली है। यह है प्रेसिडेंट चंग, युनहा के डैड। युनहा के डैड की युनहा की माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती। वो प्रेसिडेंट चंग से कहती है कि आपकी मिस्ट्रेस ने मुझे बताया कि आपके पीछे बहुत सारी औरतें पड़ी है। आप चाहे तो उन सभी को डेट कर सकते हैं। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आपने तो हमेशा ही अपनी मन मर्जी चलाई है। आप हमेशा ही दूसरों को ऑर्डर्स देते रहते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। ये सुनकर प्रेसिडेंट चंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो युनहा की माँ से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जब वो जा रही थी तो प्रेसिडेंट चंग उसे ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें हमारी कंपनी के एग्जीबिशन को संभालना होगा। यानी कि ये युनहा की माँ से गुस्से में है, पर फिर भी अपना ऑर्डर चलाना नहीं भूलते। युनहा भद्दा सा मेकअप करके बिल्कुल बैड गर्ल की तरह कपड़े पहनकर अपनी ब्लाइंड डेट पर जाने लगती है, जहाँ पर उसका सामना चुंगी से होता है। चुंगी उसे ऐसे अजीबोगरीब हुलिये में देखकर सोचता है कि क्या बव्वा लड़की है। फिर वो चंगसू के पास जाती है तो चंगसू उसे देखकर कहता है कि तुम कौन हो, लगता है कि तुम गलत जगह पर आ गई हो। वो उसे कहती है कि मैं युनहा हूँ, वैसे दिखने में तुम काफी बोरिंग हो तो तुम्हारे साथ खेलने में मजा नहीं आएगा। वो कहता है कि अभी अभी तुमने मुझे क्या डम किया, ऐसा करके तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। आज से पहले मेरे साथ ऐसा किसी ने भी नहीं किया। मैं घर जाकर सबको ये बताऊंगा कि तुम मुझसे शादी करने के लिए काफी मरी जा रही हो। युनहा उसे कहती है कि शादी करना तो दूर, मैं तुम्हें डेट तक ना करूं। चंगसू से कहता है कि कोई मेरा इस्तेमाल करे, इस चीज से मुझे काफी ज्यादा नफरत है। अगर तुम सीधे सीधे बता देती कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है तो मैं मान जाता,
पर तुमने ये जो बैड गर्ल वाला ड्रामा किया है, इस वजह से मैं सच में ऑफेंड हो गया। वो उसके ऊपर पानी गिरा कर कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। मैं घर वालों को बता दूंगा कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इतना कहकर वो अपनी माँ को कॉल करता है एंड कहता है कि ताइचिन ग्रुप की जो डॉटर है वो मुझे पसंद नहीं आई। वो लड़की एक साइको है। एक लड़की चुंगी से काफी चिपक रही थी। वो उसे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, शादी करने के बाद तुम मेरे साथ रहोगे, और जहाँ तक तुम्हारे पेरेंट्स की बात है तो मैं उनको पैसे दे दूंगी। मुझे उन जैसे बेकार लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर चुंगी को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरे डैड बिजनेसमैन हुआ करते थे, पर कंपनी के बैंकरप्ट हो जाने के बाद आज हमारी ये हालत है। तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ जानती नहीं, तो उसके बारे में बोलने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम काफी अमीर हो, पर तुम्हारा दिल उतना ही ज्यादा काला है। वो लड़की कहती है कि तो तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक कराया है, मैं अमीर हूँ इसलिए तुम मेरे साथ डेट कर रहे थे ना। जुंगी कहता है कि हाँ ये सच है, तो क्या कर लोगी, वैसे भी तुमने भी तो मेरा बैकग्राउंड चेक कराया था। वो उसके साथ वहीं पर ही ब्रेकअप करके चला जाता है। चांगसू की बातें युनहा को काफी हर्ट कर गई थी, इसलिए वो अकेले में रो रही थी। फिर से इन दोनों का सामना एलिवेटर में होता है। चुंगी ये बात नोटिस कर लेता है कि युनहा किसी वजह से परेशान है। फिर हम ली को देखते हैं जिसका चुंगी पर काफी लंबे टाइम से क्रश है। पास्ट में चुंगी ने उसकी एक बार मदद की थी, तब से ही ये लड़की उसे अपना दिल दे बैठी है। युनहा की माँ को उसके भाई का कॉल आता है। वो कहता है कि सिस्टर तुमने क्या प्रेसिडेंट चंग से झगड़ा किया है, क्योंकि उसने अचानक से ही मेरी कंपनी का एडवर्टाइज रोक दिया है। देखो उसके साथ अच्छे से रहना, वरना वो तो मेरी कंपनी का दिवालिया ही निकाल देगा। युनहा की माँ उससे कहती है कि मैं समझ गई, यानी कि युनहा की माँ की हालत भी बिल्कुल युनहा की ही तरह है। उसकी भी खुद की अपनी कोई जिंदगी नहीं है, उसको भी दूसरों के ऑर्डर्स पर चलना पड़ता है। वो घर जाने के बाद प्रेसिडेंट चंग से माफी मांगती है एंड कहती है कि वो उसके भाई को कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर वो युनहा के पास आकर सीधा उसे एक चाटा मारती है। युनहा उसे कहती है कि मैंने पहले भी आपसे ये कह दिया है कि मैं शादी तो अपनी ही पसंद से करूंगी, फिर चाहे आप मुझे कितनी भी ब्लाइंड डेट पर क्यों ना भेज दें। ये सुनकर उसकी माँ उसे एक और चाटा मार देती है। तो युनहा उसे कहती है कि जब से मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ तब से ही आप लोग मुझे कंट्रोल में कर रहे हैं। क्या मेरी खुद की कोई आज़ादी नहीं है? आप लोग ही डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी सारी बातें मानी, आपके उन ऑर्डर्स को फॉलो करने में मैंने अपना बेस्ट दिया है, पर अब नहीं, शादी तो मैं अपने पसंद के लड़के से ही करूंगी। उसकी माँ उसे तीसरा चाटा मार पाती कि युनहा उसे कहती है कि आप मुझे मारना बंद करिए। उसकी माँ उसे कहती है कि जब से तुमने इस फैमिली में जन्म लिया तब से ही तुम्हारी किस्मत में ये लिखा जा चुका है कि तुम जो भी करोगी वो ताइचिन ग्रुप के फायदे के लिए होगा, तो तुम आजादी के बारे में बात ना करो तो ही बेहतर रहेगा। युनहा अपना मूड ठीक करने के लिए ली को कॉल करती है। यहाँ पर उसकी माँ अपना मूड ठीक करने के लिए पियानो बजा रही थी। तभी ही उसका बेटा यानी कि युनहा का भाई आता है। इसका नाम क्योंगसू है। इस पूरे घर में इन दो माँ बेटों की काफी अच्छे से बनती है। क्योंगसू कहता है कि मेरे ख्याल से युनहा को अब कंपनी काम करने आ जाना चाहिए, तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, अभी युनहा तैयार नहीं है। सुपरमार्केट में ली चुंगी को देखकर उसे फॉलो करने लगती है। जुंगी इस बात से इरिटेट होकर उसे कहता है कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ, पर फिर भी वो उसे फॉलो कर रही थी। तो वो उसे कहता है कि चलो बाहर साथ में जाते हैं। जब वो दोनों जा रहे थे कि वहाँ पर युनहा आ जाती है। वो ली के लिए सोचू लेकर आई थी। जुंगी उसे देखकर वहाँ से जाने लगता है। तो युनहा उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? जुंगी सोचता है कि लोग कहते हैं कि अगर तुम किसी से 3 बार इत्तेफाक से मिलो तो वो इत्तेफाक नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत होती है। किस्मत में तुम दोनों का मिलना लिखा जा चुका है, पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसी किस्मत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं है। इसी के साथ एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ये बात ज़रूर बताना कि ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।